क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जहाँ मार्केट में कल मार्केट में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत अच्छे अच्छे चांस मिल रहे हैं आप लोगों को पैसा बनाने के लिए। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, मार्केट क्रैश हो रहा है, चुपचाप बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ और देखो। लेकिन मेरा मानना है कि जब क्रैश हो रहा है मार्केट, उस वक्त आप उसमें से लोटा भर के निकालना चाहते हो इस बहती नदी में से, तो लोटा भर के निकाल सको। बाल्टी भर के निकालना चाहते तो बाल्टी भर के भी निकाल लेते हैं लोग। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, मार्केट क्रैश हो रहा है और कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से मार्केट में यही स्थिति बनी हुई है। पल भर में माशा, पल भर में तोला, तोला माशा, यही सीरीज चल रही है। जहाँ छोटी सी एक खबर आ जाती है पॉजिटिव, तो वहाँ मार्केट ऊपर भाग जाता है, और जहाँ नेगेटिव न्यूज़ आती है वहाँ मार्केट लाल लाल दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मार्केट में आखिर ये हो क्या रहा है। मार्केट में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है मेरे समझ से। जहाँ 2008 और 2020 और ये 2026 तीसरा समय ये, जहाँ हर किसी को ये चांसेस, अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो तीसरी बार मेरी ज़िंदगी में कि मार्केट क्रैश हो रहा है। और इस वक्त जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, इस तरीके से मार्केट में से किसी का कितना भी लॉस हो चुका हो, और सब ने कुछ न कुछ कहीं न कहीं तक तो पकड़ लिया है। अब सबसे पहले तो जानते हैं कि मार्केट में आखिर ये स्थिति बनी क्यों है, और जानते हैं कि आखिर ये वॉर की स्थिति से क्या असर पड़ रहा है और क्यों हो रही है। चलिए पहले इसी के चलते बात करते हैं कि आखिर मार्केट में ये कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही, बीच बीच में हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, कभी हेल्थ इशू हो जाते हैं, कभी कुछ। अच्छा, ये सबसे पहले हम जानते हैं सबसे बड़ा युद्ध है यूएस इजराइल वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यह अभी दुनिया का सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल वॉर है। अब इसको सबसे पहले जानते हैं कि कब से शुरू हुआ। ये फरवरी 2026 में यूएस और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स किए। इसमें ईरान के टॉप लीडर और मिलिट्री टारगेट पर हमला हुआ। इसके बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक से जवाब दे दिया। अभी क्या स्थिति है कि लगातार एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक हो रहे हैं। गल्फ कंट्रीज़ यानी कि यूएई, कतर इत्यादि भी प्रभावित हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी कि ऑयल रूट लगभग ब्लॉक कर दिया गया है ईरान के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ यानी कि 800 प्लस शिप्स फंसे हुए हैं और ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो चुका है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वार लेवल तक एस्केलेट हो सकता है। लेकिन ये बातें अभी वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये चीज़ यहीं पर हम इस चीज़ को मान लेते हैं। ठीक है, यूएस वर्सेस ईरान डायरेक्ट वॉर का खतरा बना हुआ है। ऑयल क्राइसिस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट बने हुए हैं। ऑयल प्राइसेस लगभग $120 पर बैरल तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी इस वक्त 100 प्लस पर बैरल मान लीजिए। फ्यूल प्राइसेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ चुके हैं। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20% ग्लोबल ऑयल जाता है और वही बंद है। सबसे बड़ी समस्या।
अब इसके बाद न्यूयॉर्क पोस्ट में जो कहा गया था कि रशिया यूक्रेन वॉर अब भी जारी है, यह वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ। यूक्रेन अब रशिया के अंदर तक अटैक कर रहा है। रशिया डिफेंसिव मोड में आ गया है और रशिया ने अपनी विक्ट्री परेड भी स्केल डाउन कर दिया। अब इसके हिसाब से हिजबुल्लाह यानी कि ईरान बैक्ड ग्रुप इजराइल पर अटैक कर रहा है। इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल लेबनान में स्ट्राइक्स कर रहा है। लाखों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। फूड क्राइसिस बढ़ रहा है। अब यहाँ रूटर मिडल ईस्ट फुल टेंशन जोन बन चुका है। अब सिचुएशन सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि ईरान वर्सेस यूएस, ईरान वर्सेस इजराइल, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल, येमेन यानी हौथीस भी शामिल है। मतलब पूरा मिडल ईस्ट में एक वॉर जोन बन चुका है। ग्लोबल इकोनॉमी पर असर देखते हैं तो स्टॉक मार्केट वोलाटाइल है, ऑयल प्राइसेस हाई हैं, गोल्ड प्राइसेस अप हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जर्मनी जैसे देशों में इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट हो रही है। आगे क्या हो सकता है? वर्ल्ड यानी कि खराब से खराब स्थिति हो सकती है। डायरेक्ट यूएस वर्सेस ईरान फुल वॉर, ऑयल सप्लाई कोलैप्स, ग्लोबल रिसेशन। ये अब यहाँ पर बेस्ट केसेस देखे जाए तो सीज फायर, नेगोशिएशन, धीरे धीरे स्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन अभी सिचुएशन हाईली अनसर्टेन प्लस वोलाटाइल बनी हुई है। अभी दुनिया में मिडल ईस्ट सबसे बड़ा युद्ध रशिया यूक्रेन ऑनगोइंग है। ग्लोबल टेंशन हाई है, इकोनॉमी प्रेशर में है। ये सिर्फ न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस है। सिचुएशन ठीक हो सकती है। मार्केट में सबसे बड़ा असर इस वॉर का ही है। पहले यूक्रेन इनका लगा रहा, अब फिर से यूएस और ईरान ये दोनों आपस में उलझे हुए हैं। मार्केट पर इनका असर कितना पड़ता है? वॉर का असर मार्केट पर ऐसा पड़ता है, मान लीजिए मार्केट को मान लीजिए कि 5 साल का बच्चा है और उसको अगर थोड़ा सा परेशानी में आ जाए तो बिल्कुल बिलख बिलख के रोने लग जाता है, और वहीं थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ दे दो तो वहीं वो खुश हो जाता है। यही स्थिति चल रही है मार्केट की भी। यहाँ स्टॉक मार्केट एक एक शब्द के कारण अप एंड डाउन हो जाता है। अब देखते हैं मार्केट को कि आखिर मार्केट कर क्या रहा है। तो मार्केट में जैसा आप लोगों ने कल भी देखा होगा, डेली का डेली देख रहे हैं आप कि मार्केट कैसा रिएक्शन दे रहा है। तो मार्केट में कल मार्केट में अच्छा मूवमेंट था, जहां शुरुआत में डाउन साइड रहा और लास्ट में अप यानी कि बीच में से ही अप साइड ही जाता रहा और डबल अप साइड जा चुका था। ये कल की स्थिति बता रही हूँ मैं। और आज देखें तो अभी निफ्टी 24,314 पर है और निफ्टी बैंक 55,856 पर है, यानी कि 16 पॉइंट निफ्टी डाउन है अभी इस वक्त और 129 पॉइंट निफ्टी बैंक डाउन है। टाइम हो रहा है 11:51, 12 बजने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं कि आज मार्केट में हो क्या रहा है, अब तक क्या हो चुका है। यानी कि मार्केट आज ओपन हुआ निफ्टी 24,398, लो गया है अब तक 24,284, हाई गया है 24,423। यहाँ पर मार्केट में लगभग 200 पॉइंट मान लीजिए 200 पॉइंट के अप एंड डाउन में चल रहा है और कल क्लोजिंग दी थी 24,330 पर।
तो कल मार्केट में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट था। और चार्ट को भी देखोगे तो चार्ट यहाँ आप देख सकते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम से देखो आप। और फिर मार्केट में जहाँ मार्केट कल अच्छा खासा ऊपर बन चुका था, छोटी छोटी कैंडल हो या बड़ी बड़ी कैंडल हो, सब ऊपर गया। और आज मार्केट में थोड़ा हल्के फुल्के अप एंड डाउन है, लेकिन स्कैल्पिंग के हिसाब से भी अच्छा है। और अभी इस वक्त मार्केट अपसाइड जा रहा है, थोड़ा पॉजिटिव रह रहा है। तो यहाँ पर निफ्टी 24,330 चल रहा है। तो अब देखते हैं हम निफ्टी बैंक को देखते हैं। तो निफ्टी बैंक आज ओपन हुआ, यानी कि कल क्लोजिंग दी थी 55,981 पर, लेकिन आज ओपन हुआ 56,114। लो गया है अभी तक 12 बजे तक, यानी कि 11:53 हो रहे हैं, 55,783। हाई गया है अब तक 56,148 और इस वक्त चल रहा है 55,872, 107 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने आज तो अभी फ़िलहाल शुरुआत है, और शुरुआत में मार्केट में थोड़ा डाउन साइड का सिनेरियो बना हुआ है। कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है, छोटी सी न्यूज़ से ही बहुत उछल पड़ता है स्टॉक मार्केट, यही हाल चल रहा है। लेकिन इस समय पैसा बनाने का बहुत अच्छा चांस है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है और शुरू से ही कहती आ रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे चांस मिल रहे हैं, और आप इसमें थोड़ी सी समझदारी से जितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जितने अगर मिडिल क्लास है तो वो थोड़ा लोटा भर के निकाल सकता है उस नदी में से, यानी कि स्टॉक मार्केट रूपी नदी में से। और जो बड़ा प्लेयर है वो बाल्टी भर भर के निकाल रहा है, खूब पैसा निकाल रहे हैं। और ये समय वही है जो समय इतनी आसानी से नहीं आता। हालांकि दुनिया के लिए ये बहुत परेशानी वाला समय है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ से आप चाहे जितना प्रॉफिट निकाल सकते हो, बस ज़रूरत है थोड़े से पैसे की और थोड़ी सी यहाँ की। तो यहाँ से आप जितना हो सकता है उतना आप कोशिश कर सकते हो। कोई तो ये कहेगा कि क्रैश मार्केट में ये इस तरीके से उकसा रही है करने के लिए, नहीं। मैं मार्केट में अभी इस वक्त जो बात बोल रही हूँ वो सिर्फ एक ट्रेडर के लिए बोल रही हूँ, मैं इंट्राडे के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्टर के लिए बोल रही हूँ। जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पहले भी थी, कुछ समय पहले। और मैंने तब आप लोगों को बोला था कि मार्केट ये खेल खेल रहा है और इसके साथ में आप अपनी ज़िंदगी को बना लीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां निफ्टी जहाँ तक मुझे याद है 24,000, अभी तो चल रहा है 24,398, लेकिन मार्केट में 22,000 तक मार्केट गया, यानी कि 2-2 हज़ार पॉइंट अप एंड डाउन का मिल रहा है। अब इसमें आप लोग नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे? यानी कि कई स्टॉक बहुत डाउन जा चुके थे। कई बार आपको ये चांस मिले थे कि आपके पास अगर कुछ है तो उसमें से आधा आप उसमें इन्वेस्ट कर लो, और जैसे ही प्रॉफिट मिले वहाँ से निकल जाओ, चाहे लॉन्ग टर्म के हों चाहे शॉर्ट टर्म के हों, आप इनसे बहुत कुछ बना सकते थे।
तो ये मार्केट में एक दिन ग्रीन दिखेगा आपको, एक दिन रेड दिखेगा, यही चल रहा है। और इसके चलते चलते अब आप लोग मेरे से कहोगे कि मैं इतना लेक्चर दे रही हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं बना लेती। मैंने खुद भी बनाया है, लेकिन मैं दिखाने के विश्वास नहीं करती। दूसरी चीज़ पहली तो ये है कि मेरे बहुत सारे गड़बड़ हिसाब चल रहे हैं थोड़े। मेरा घरेलू थोड़ा कोई मतलब मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं, मेरा थोड़ा कहीं केस चल रहा है, तो घरेलू केस है। तो घरेलू में सबसे पहले मुझे घर के ही लोग पकड़ेंगे इस चीज़ में। ये चीज़ें सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ और बता देती हूँ कि जब सब लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, कल के मार्केट में किसने लॉस किया होगा? मुझे नहीं लगता कि कल के मार्केट में किसी ने लॉस किया होगा। कल का मार्केट बहुत ही फर्स्ट क्लास था, बिना किसी के रोके टोके। जैसे बुल होता है, सांड होता है, जिसको हम लोग गांव की लेडीज हैं बाजार भी बोलते हैं, उसकी तरह बिल्कुल बेलगाम भागा था। और ये आप लोग जानते ही होंगे कि थोड़ी सी कहीं से थोड़ी बस न्यूज़ का पता कर लिया करें कि कौन सी न्यूज़ आई है, खराब न्यूज़ चल रही है या अच्छी न्यूज़ चल रही है। बस इसी में से बस कुछ मत देखो आप, लंबे चौड़े प्रवचन किसी के मत सुनो, या फिर किसी का कोई 100% दावा कर रहा हो कि ये कर लो। और मैंने जाने कितने सालों से मैं ये बताता आ रहा हूँ, कितने सालों से ये मैं तुम लोगों का फ़ायदा करा रहा हूँ। कुछ भी हो, आप सिर्फ आज ट्रेड कर रहे हो तो आज के हिसाब से बस न्यूज़ को देख लो, और न्यूज़ को देखने के हिसाब से आप लोग जान जाओगे कि आज कितना अपसाइड जा सकता है। बस ये मोटा मोटा आइडिया लग जाए, फिर आप अच्छे से कर सकते हो। ज़्यादा ना हो तो आप अपनी, मैं कह रही हूँ क्या कहते हैं उसको, आप अपनी स्टेटस के हिसाब से कर लो। जैसे ही आपको लगे कि हाँ भाई हमारे तो वारे न्यारे हो गए, निकल जाओ, ज़्यादा लालच मत करो बस। तो मामला बहुत अच्छा। 2008 में लोगों ने कितना पैसा बनाया, कोरोना के टाइम पर कितना पैसा बना लोगों का। ये एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में खराब स्थिति चल रही होती है, उस वक्त इसमें काम करने वाले उस वक्त उभरते हैं, उस वक्त अपनी तिजोरी भरते हैं। और वो टाइम चल रहा है, और वो टाइम ऐसा नहीं है कि डेली का डेली आता हो, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर आ रहा है। बस यानी कि लॉस उनका हो रहा होगा जिसकी पेट कभी मतलब नीयत भरती नहीं है। जो ग्रीडी होता है, जो लालची होता है, उनका थोड़ा फंस जाता है। बाकी का जो जानते हैं कि भाई मेरा हिसाब से तो मुझे मिल गया, अब मेरे जाने दुनिया में कुछ भी होता है, उस हिसाब से अपने आप को बचा लेता है। तो अब चलते हैं हम कई स्टॉक्स ऐसे इस वक्त बहुत बढ़िया पोजीशन में थे। मैंने पिछली कुछ दिनों में भी आपको बोला था, और वो अब आके देखो स्टॉक्स कहाँ पहुँच गए। तो ऐसे अब आप कह रहे हो कि नाम तो मैं बता दी, नाम तो ये जो जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें सब कुछ है। ये तो मैं अपना, ये मेरे बच्चों का है तो उससे मैं अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ, बस बाकी का मेरे सब कुछ इसमें होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को वो दिखा नहीं रही हूँ, और दिखाने को एक दिन मैं दिखाऊंगी, पर अभी नहीं। अभी थोड़ा सेंटिमेंटल समझो। तो यहाँ पर मार्केट अब हो गया है, या निफ्टी को अब 24,357 पर 27 पॉइंट पॉजिटिव। अब पॉजिटिविटी यहाँ से चालू हुई है, और ये पॉजिटिविटी हो सकता है कुछ मज़ेदार, अब बहुत सारे लोगों के लिए मज़ेदार हो जाएगा। तो
अब चलते हैं कल में क्या हो सकता है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी खुद की रिसर्च के आधार पर ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। अगर किसी भी वजह से आप लोगों को प्रॉफिट हो गया है या लॉस हो गया है तो उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जो कुछ भी करो आप अपने खुद के डिसीजन के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही करें, और जितना हो सकता है अपनी लिमिट के हिसाब से करें, अपनी पॉकेट को अपने ध्यान में रख कर करें, और उस हिसाब से आप प्रॉफिट ज़रूर पाओगे। तो ये मेरा डिस्क्लेमर था कि कुछ भी करो अपनी खुद की रिसर्च के आधार पर ही करें, और जिससे आप लोग इतने सालों से करते आ रहे हो और प्रॉफिट लेते आ रहे हो उसी हिसाब से करें। बाकी का और लोगों से आइडिया ले लिया करें कि ये किस तरीके का जा सकता है या हो सकता है। बाकी का आपका ट्रेड आपके अपने खुद के हाथ में रहता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो मार्केट में कल मार्केट में कल है फ्राइडे, यानी कि 8 मई 2026 फ्राइडे का दिन है, और फ्राइडे को मार्केट में शुरुआत में ही डाउन साइड आ जाता है। ऐसा मैंने देखा है अपनी ट्रेडिंग टाइम में, वो मैं बता रही हूँ। मैं कोई ये नहीं कह रही कि ये मैं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कह रही हूँ, नहीं, मैं टेक्निकल हिसाब से कह रही हूँ कि कल मार्केट में शुरुआती में थोड़ा यानी कि शुरुआती में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाद में डाउन साइड आ जाता है। जैसे जैसे थोड़ा 11 बजते हैं तब तक डाउन साइड में आने की कोशिश करता है। उसके बाद साइडवेज हो जाता है, 2 बजे तक साइडवेज रहता है, लेकिन अपनी रफ्तार पकड़ता है दोनों साइड की। तो वो पकड़ता है 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, लेकिन हम लोग कर पाते हैं ट्रेडर उसमें काम कर पाते हैं 3:15 बजे तक। तो 3:15 बजे तक यानी 2:30 बजे से 3:15 बजे तक मार्केट में उथल पुथल हो सकती है, और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उथल पुथल यानी कि 2:30 बजे के लगभग थोड़ा अपसाइड जाने की कोशिश करता है, और उसके बाद जैसे जैसे 3 बजते हैं वैसे वैसे मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट एक बार ज़रूर आता है। क्योंकि सभी लोग जितने भी जो ट्रेड में करते हैं उनके थोड़ा निकलने का और इस तरीके का टाइमिंग हो जाती है, तो इस समय इस हिसाब से देखा जाता है। अब आप कहोगे मैं ग्रह स्थिति के हिसाब से क्यों नहीं बता रही। ग्रह स्थिति के हिसाब से मैं नहीं पूरा दावा करती, लेकिन जो मेरा अनुभव है मैं उस आधार पर कहती हूँ। ट्रेडर के लिए शायद एक दिन का लॉस एक दिन का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए हमेशा ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। बस थोड़ी सी नॉलेज रखिए, थोड़ा सा इधर उधर भी अपनी नज़र रखें न्यूज़ के हिसाब से। बाकी का मार्केट में अच्छे खासे मूवमेंट मिल रहे हैं। जैसे ही लगे कि मार्केट थोड़ा डाउन जा चुका है, थोड़ा का मतलब निफ्टी को 200 मान लीजिए, और निफ्टी बैंक को थोड़ा 700-800 मान लीजिए। अगर इतना डाउन चला गया तो वहाँ से एक बार बैक आता ही है। तो उस हिसाब से आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि यहाँ से मुझे क्या लेना है, ऊपर के लिए बाय करना है या डाउन साइड के लिए बाय करना है। ये मेरी वीडियो है आप लोगों के लिए, जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उन सब के लिए। और ऐसा नहीं है कि आज के लिए मैंने बताया हो या कल के लिए मैंने बताया हो, ये मैं हमेशा के लिए एक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसे अच्छी से गांठ बांध के दिमाग में रख लो, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। थोड़ा पेशेंस के साथ करो और थोड़ा सोच समझ कर करो, तो प्रॉफिट ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, और कुछ पैसा डुबो रहे होंगे और कुछ बना रहे होंगे, लेकिन माहौल थोड़ा लाल दिखाई दे रहा है, और ये लाल माह अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पर अड़ंगे ही अड़ंगे लगे हुए हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं निफ्टी के बारे में कि आज मार्केट में क्या हो रहा है और कैसे आज मार्केट बिहेव कर रहा है। तो आज मार्केट में अभी दोनों यानी कि निफ्टी भी तो ये रहा आज का मार्केट, जहाँ फ्राइडे का मार्केट डाउन साइड ही जाता रहा और वहीं से फिर से आज मंडे है तो आज मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जरूर आया और अपसाइड आने के बाद फिर से डाउन साइड ही चला गया। लेकिन मार्केट में शुरुआत में दोनों साइड के मूवमेंट देखने को मिल गए। और रही बात, अब इस वक्त टाइम चल रहा है 12:35 और 12:35 पर यहाँ निफ्टी में आज ओपन हुआ निफ्टी 22,549, लो गया 22,453, हाई गया 22,714 और यहाँ पर अभी चल रहा है 22,522, 296 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी। और वहीं निफ्टी बैंक में देखते हैं तो निफ्टी बैंक भी 1438 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। तो आज निफ्टी बैंक ओपन हुआ 51,527, लो गया 50,744, हाई गया 51,624 और इस वक्त चल रहा है 50,840, 1433 पॉइंट नेगेटिव निफ्टी बैंक। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक, निफ्टी में लगभग 300 के लगभग और निफ्टी बैंक में 1425 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है और मार्केट में सब जगह लालिमा छाई हुई है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट में जैसी न्यूज़ हो वहाँ वैसा ही बिहेव कर रहा है मार्केट। और यहाँ से कोई भी कितना भी कोशिश कर ले कि आप अगर डाउन साइड जा रहे हो, डाउन साइड के हिसाब से आप सोचो कि अप साइड के लिए यहाँ से ले लें, तो गारंटी कहीं भी नहीं है, कैसी भी नहीं है। तो अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो जा ही रहा है। लेकिन हाँ, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के समय यानी कि जिस पॉइंट से और जिस पॉइंट तक मार्केट चाल चलता है उस मार्केट तक आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस जगह पर है, तो यहाँ से कहाँ जाने की संभावना है। लेकिन छोटी सी एक न्यूज़ आने पर ही मार्केट या तो अपसाइड या डाउन साइड भाग जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर मार्केट में बहुत उथल पुथल है, लेकिन जितना हो सके उतना मार्केट में डाउन साइड का ही ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन साइड का ही ज़्यादा मूवमेंट अच्छा खासा मिल जाता है अगर सोच समझ कर करें तो अब देखते हैं कल, आज तो हो गया मंडे और मंडे को मैंने आप लोगों को बताया था कि गैप अप ओपन की कही थी, लेकिन गैप अप ओपन न होकर गैप डाउन ओपन हुआ है। और गैप डाउन ओपन होने के बाद शुरुआत में तो दोनों में हो गया है, जिसने भी दोनों साइड कैच भी कर लिया होगा, क्योंकि अगर अप साइड गया है तो डाउन साइड तो आना ही आना, ये तो गारंटी इस चीज़ की दे ही देता है कि माहौल ट्रेंड डाउन साइड का चल रहा है। अब यहाँ पर ये दो और जो 15-15 मिनट की कैंडल है वो भी दोनों साइड का मूवमेंट करवा चुकी हैं। लेकिन बस वही है कि मार्केट में मंडे को थोड़ा साइडवेज रहता है और साइडवेज रहने के बाद फिर लास्ट में थोड़ा दोनों साइड का मूवमेंट और देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, गारंटी यहाँ किसी चीज़ की नहीं है। तो अब जानते हैं कि कल है मंगलवार और मंथ का लास्ट डे होगा 31। तो कल मार्केट में ट्यूसडे को क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर रखें, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और अगर आप लोगों ने
मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को ही प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो यहाँ मार्केट में 25 से 30 पॉइंट तो कैच किए जा सकते हैं और बाकी के आगे का कोई भरोसा नहीं होता कि किस साइड मूवमेंट देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल साइडवेज की अवस्था में ज़्यादा है। तो कल मार्केट में, कल ट्यूसडे है और सुबह मार्केट में अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट डाउन साइड जा सकता है। वैसे तो यह है कि ट्रेंड डाउन साइड का चल रहा है तो डाउन साइड में ही रह सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी संभावना गैप अप ओपन होने की है। और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 10:30 बजे के बाद से मार्केट डाउन साइड जा सकता है और 1:30 बजे तक लगभग स्लो मूवमेंट रह सकता है, लेकिन 2 बजे के बाद मूवमेंट तेज जा सकता है और वो भी अप साइड जा सकता है। आज का भी मेरा लास्ट का मूवमेंट अप साइड का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी गारंटी देखो किसी चीज़ की नहीं है। तो और मुझे कल का भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है लास्ट का मूवमेंट, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि सब कुछ ट्रम्प साहब चला रहे हैं और बाकी का ईरान चला रहा है और इन दोनों के अलावा और तो कोई तीसरा है नहीं। तो आप लोगों को जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए कि जहां आप लोगों को इस वक्त अप साइड में मिलता है, हल्का सा अप साइड में मिलता है, अगर 100 पॉइंट भी अप साइड में मिलता है तो वहां से आप डाउन साइड के लिए तो शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड के साथ ही चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी का देखते हैं क्या होने की संभावना है। गारंटी कोई नहीं ले सकता और ना ही कोई एक्चुअल बता सकता कि आगे क्या हो सकता है, चाहे जितने बड़े धुरंधर बैठे हों और बोलते हों कि हमारा इतना सही गया, इतना सही गया। वो आइडिया के हिसाब से या फिर आप टेक्निकल के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर कोई पूरा पक्का दे दे कि हाँ भाई ये चीज़ होनी है तो होनी है, तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा 100% सच्चा स्टॉक मार्केट में हो सकता है। तो अभी मार्केट मेरे ही बात करते करते अब 22,540 इतने पर था, 30 से 40 मान लो, और यहाँ अभी फ़िलहाल चल रहा है 75 पर आ गया है। इतने ही हल्के फुल्के मूवमेंट मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा मूवमेंट की गारंटी नहीं होती। आपका पैसा फंसा होता है तो उसमें लगा ही रहता है कि कहीं लॉस ना हो जाए। और इसलिए जितने भी बार स्टॉप लॉस लगाते हो उतनी बार आपको एग्जिट भी होना पड़ता है, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, वो चला ही जाता है। तो इसलिए जो कुछ भी है, एक तो इसके लिए यह है कि बहुत बड़ा अमाउंट होना चाहिए। आजकल इतना प्रीमियम हाई है कि आप नहीं ले पाओगे। हल्के फुल्के में कुछ आपको दिखाई भी नहीं देगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस दिखाई दे जाएगा लेकिन प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए थोड़ा आप संभल कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना हो सकता है कहते हैं कि क्रैश हो रहा है मार्केट, इसमें जाके डुबकी लगा के ले आओ। तो डुबकी लगा के ले आने का मार्केट में ये जो 22,400 के लगभग आज का लो क्या है 22,453, और ये लो एक बार 4-6 दिन पहले भी लगा था, तो वहाँ तक तो जाना ज़रूरी था क्योंकि वहाँ अटके होते हैं। अब जो लोएस्ट है ये अभी फ़िलहाल, लेकिन यहाँ से फिर से अपसाइड भाग सकता है, गारंटी नहीं है कि डाउन ही जाए, क्योंकि एक छोटी सी चाहे झूठी अफवाह हो उसी पर बिहेव कर देता है मार्केट। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।